विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है, धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जेदो तीर्थशास्त्रम जयवंतो तीर्थंकर शासन। उनकी पावन पीयूष देशना हम सब के लिए कल्याणकारी हो। हम कि जीवन में कैसे ज्ञान का प्रकाश हो। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक जीवन का विकास नहीं होगा। इसलिए प्रकाश होना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन अभी तक कहीं न कहीं अज्ञानता से भरा हुआ है और अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुख है। जितना भी अभी दुख हमने अपने जीवन में उठाया है, पाया है, उस सभी दुख का कारण अगर रहा है तो वही रहा कि हमने स्वयं को नहीं समझा है। स्वयं को नहीं समझने के कारण ही हम अभी तक स्वयं से अनजान रहे हैं कि स्वयं से जो उत्पन्न होता है वही स्वयंभू होता है। भू शब्द उत्पन्न करने में है, स्वयं से ही प्रकट हुआ है, किसी के द्वारा प्रकट नहीं हुआ है, किसी और के द्वारा नहीं, कहीं बाहर से प्रकट नहीं हुआ है। जो हमारे अंदर में था वही प्रकटीकरण हो गया है। घी बना है, प्रकट हुआ है तो कहीं बाहर से नहीं आया, उसी दूध में से बना है, उसी दूध में से बना है। इसका मतलब दूध में घी था और दूध के जो घी शक्ति थी उस शक्ति का प्रकटीकरण हो गया। ऐसे स्वयंभू का प्रकरण होता है। पाषाण में से सोना का प्रकटीकरण हो जाता है। बस इसी सिद्धांत को हमें समझने की आवश्यकता है कि हम भगवान बने तो कैसे बने। भगवान बनने का साधन क्या है? भगवान बनने का साधन हमारे अंदर है, जिसको हम उपादान कारण बोलते हैं। अभी हम बहिरंग कारण की ओर गए हैं, लेकिन अभी तक उपादान कारण की ओर नहीं देखा है। बहिरंग निमित्त तो बहुत मिलते हैं, लेकिन निमित्त वही होता है जो हमारे अंतरंग को प्रभावित कर देता है। अंतरंग को प्रभावित करने वाला और प्रभावित करने का मतलब वही होता है जो जीवन में परिवर्तन ला देता है। प्रभावित होने के बाद परिवर्तित होना चाहिए और परिवर्तित होने के बाद परिष्कृत होना चाहिए। अगर परिष्कृत नहीं हुए इसका मतलब अभी हम प्रभावित नहीं हुए। तत्व सुनना अलग बात है और तत्व से प्रभावित होना अलग बात है। परिष्कृत का मतलब ये है कि अभी हमारे जीवन में जो
बुराइयां थी, जो हमारे जीवन में विकृतियां थी, जो हमारे जीवन में मन में जो मैल था, बाड़ी में अशुद्धियां थी, जो हमारी आचरण की प्रवृत्ति विपरीत थी, जहाँ पर मनसा वचसा कर्मणा तीनों प्रकार की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, उसका नाम परिष्कृत है। मन अब जब भी विचार करता है तो पवित्र विचार करता है। मन के अंदर किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं है, मैल नहीं है किसी प्रकार का। जब भी सोचता है तो हमेशा उन्नतम मानसम, जिसका मानस बहुत उन्नत हो गया है, उच्च विचार वाला हो गया है, ऐसा मन बाड़ी में किसी भी प्रकार की कर्कशता नहीं है, कठोरता नहीं है किसी भी प्रकार की। उस प्रकार की वाणी जिसके अंदर, और शरीर में भी कोई विकार नहीं है जिसके अंदर मनसा वशा और कर्मणा रूप में परिवर्तन जिसके जीवन में आ जाता है, वास्तव में सही परिवर्तन वही है जीवन में, और वही निमित्त उपादान को सक्रिय कर रहा है। प्रभावित होना चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में। भावों का परिणमन इतना अच्छा हो कि वो भाव हमें भगवान बना दे। बोला था पहले भावों के भगवान बनते हैं, फिर भगवान का प्रकटीकरण होता है। जब तक भावों के भगवान नहीं बनेंगे तब तक हम भगवान नहीं बन सकते हैं। ये सारी बातें हमें समझने की ज़रूरत है कि हाँ, हमारे जीवन में कितना आ रहा है, कितना हम ग्रहण कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बाद इन सब चीज़ों से हम कितने प्रभावित हुए, कितना परिवर्तन आया और कितना हमारे जीवन में परिष्कृत रूप में हम हुए हैं। ये सब कुछ हो रहा है तो उपादान हमारा अच्छा बन रहा है, और ये कुछ नहीं हो रहा है तो हम उपादान अभी कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवन में देखिए, हमें यही करने की आवश्यकता है। बहुत बार हमारे जीवन में होता है, हम झूठी प्रशंसाएं कर लेते हैं, झूठी तारीफ कर लेते हैं, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, प्रशंसनीय कार्य करने की आवश्यकता है। जो प्रशंसनीय कार्य कर लेता है उसकी प्रशंसा जगह जगह होती है, और जो सिर्फ प्रशंसा करता है, कार्य प्रशंसनीय नहीं है, तो वो प्रशंसा तो नीच गोत्र कर्म का बंद कराती है। किसका? नीच गोत्र कर्म का बंद कराती है। अपनी प्रशंसा, दूसरों की बुराई, निंदा, ये इससे कुछ नहीं मिलेगा। अपितु ऐसा कार्य करो जो महापुरुषों ने किया है, हम आज तक याद करते हैं उनके लिए, आज तक याद करते हैं, उनको हम आदर्श रूप में स्थापित करते हैं। उन्होंने यही कार्य तो किया, अपने उपादान को जगाया था। किसको? उपादान को जगाया। देखिए, उपादान जगाना बहुत जरूरी है। हम अंतरंग दृष्टि से देखते हैं, अगर हमारा उपादान प्रभावित नहीं हो पा रहा है तो फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, योग्य उपादान भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग्य उपादान होना चाहिए। दूसरी कारका में लिखा है योग्य उपादान, योग्योपादान योगेने दृष्टः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादे संपत्ता वात्नोप्यात मता मता धीरेन्द्र। योग्य उपादान, कौन सा उपादान? योग्य उपादान। अभी तक हमारा उपादान जो है योग्य नहीं बना। जिस दिन योग्य उपादान हो जाएगा उस दिन आपके अंदर भावों के भगवान खिल जाएंगे, और जिस दिन भावों के भगवान खिल जाएंगे उस दिन तुम्हारे भगवान तुम्हें मिल जाएंगे।
इसलिए सबसे ज़्यादा मुझे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, तो उपादान को निर्मल करना है। उपादान में अशुद्धि है, अभी उपादान में अशुद्धि है। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए तो निमित्त है। हमने स्वाध्याय किया और उस स्वाध्याय के माध्यम से अगर हमने अपने अंदर में अशुद्धि नहीं निकाली तो वो स्वाध्याय निमित्त कारण नहीं बनेगा। और उसको पढ़ करके अगर हमने एक बुराई को दूर कर लिया तो वो स्वाध्याय हमारा सार्थक हो गया, निमित्त बन गया। अब वो निमित्त उपादान को प्रभावित करेगा तो अंतरंग कारण बन जाएगा, और अंतरंग कारण मिलने से कार्य की सिद्धि हो जाएगी। दोनों ही कारण मिलना बहुत जरूरी है। अभी हम एक कारण का मिलाने का पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन दूसरे कारण को जगाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती है। कार्य की सिद्धि के लिए दोनों कारण चाहिए, और वो दोनों कारण आपके हाथ में है। मुख्य अंतरंग कारण तो वो आपका ही है, और बहिरंग कारण भी हमारे हाथ में ही है, किसी और के हाथ में नहीं है। हम आपसे कितना भी चाहें, लेकिन जब तक आप अपने को बदलने का प्रयास नहीं करोगे तब तक दुनिया की ताकत नहीं है बन्नू भैया कि आप धीरेन्द्र भैया को बदल सके और धीरेन्द्र भैया आपको बदल सके और हम आपको बदल सके। नहीं, हमें स्वयं बदलना पड़ेगा, हमें स्वयं ही बदलना पड़ेगा। ये हमारे पास है, वो शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, सब कुछ मेरे पास है। आपको भगवान बनना है ना पन्नू भैया? भगवान बनना है तो भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ हमें करना है। सब कुछ हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। भाव किसके हैं? स्वयं के हैं। भावों का जिस दिन उज्जवल परिणमन हो जाएगा, भावों का जितना सुंदर परिणमन हो जाएगा, उस दिन भगवान बनने में समय नहीं लगेगा। इसलिए धीरे धीरे अपने भावों को उज्जवल करते जाओ। ये भाव मिला है सभी के लिए, सभी का यही पुरुषार्थ है। भावों को जितना हम स्वच्छ निर्मल बनाते चले जाएंगे, उतने ही हम अपने भगवान के पास पहुंचेंगे। किसके पास? अपने भगवान के पास। अभी आप हमारे पास पहुंच गए हैं, भाव निर्मल करके हैं, आपके निर्मल भाव है, तभी तो आप यहाँ तक आ गए, मेरे पास आ गए। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे यहाँ तक आ गए, अब थोड़ा और उत्कृष्ट परिणाम क्वालिटी वाले करो, तो आप भगवान, अपने भगवान के पास पहुँच जाओ। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, मेरी भावना यही तो है कि आप भगवान बने। मैं सबके लिए भगवान की बात कर रहा हूँ, सभी लोग भगवान बने, और वास्तव में सभी बैठ जाइए। सभी के लिए भगवान बनने के लिए भाव मिला है। इस भाव के बारे में एक ही चिंतन करो। अभी तक जो भाव व्यतीत हुए, कोई दिक्कत नहीं, अब वो तो गए, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो हमारा भाव है वो भाव हो, जो हमारा भाव है वो भाव हो, विभाव हो। क्या हो? वो भाव विभाव, वैभव नहीं। हाँ, अभी हम वैभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बेभाव बना दो, एक में आ जाइए। एक में संसार नहीं है, दो में संसार है। दो मिलने से संसार का सृजन हो जाता है, राग बढ़ता है, संसार बढ़ता है। वैभव पर दो मात्राएं हैं और बेभव पर एक मात्रा है।
हम दो से हट करके एक में आ जाए, इसी का नाम अध्यात्म है। दिलीप भैया, इसका नाम क्या है? इसी का नाम अध्यात्म है ज्ञानी, अध्यात्म है जहां हम द्वैत से हट करके अद्वैत में आ जाए। द्वैत में द्वंद है, द्वैत में द्वंद है, अद्वैत में कोई द्वंद नहीं है। द्वैत में द्वंद है, अद्वैत में कोई भी द्वंद नहीं है। दो भाव जहां पर हैं, जहां पर दो द्रव्यों का मिश्रण हो रहा है, वो द्वैत है। जहां पर दो द्रव्यों का मिश्रण हो रहा है, वहां पर द्वैत है। जहां पर पुद्गल और तत्व चेतन दोनों मिल रहे हैं, वही तो द्वैत है। ये संश्लेष प्रक्रिया चल रही है, द्वैत से चल रही है। जहाँ पर दोनों स्वतंत्र सत्ता में आ जाए, वह अद्वैत का आनंद है, वो अध्यात्म है। और व्यवहार में देखें तो हम अपने में बैठे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। और जहाँ पर आमना सामना हुआ, दो आए टकराए, वहाँ क्या हुआ? द्वंद्व हो गया, वहीं पर द्वंद्व है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ो, द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ो, भेद से अभेद की ओर बढ़ो, वेद से अवेद की ओर बढ़ो।